तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। आप सभी लोगों को नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम। आज का जो सेशन है वो लीडरशिप के ऊपर है एंड दिस इज अ फाइनल कॉल जो आपको आपकी लीडरशिप का सही आईना दिखाने वाली है कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं और किस तरीके से जहां पर आप हैं वहां से अगले स्तर पे जाने में आपको किन सारी चीजों की जरूरत पड़ सकती है और क्या क्या आपको करना चाहिए जो आप फाइनल स्टेज तक पहुंच जाए। नेटो मार्केटिंग लीडरशिप का गेम है। नेटो मार्केटिंग में जितनी बेहतरीन आपकी लीडरशिप होगी उतनी बेहतरीन पॉसिबिलिटीज बनती हैं आपकी ग्रोथ की, ना केवल आपकी ग्रोथ की बल्कि आपकी टीम में जो बड़ी सफलता आती है वो आती है लीडरशिप की वजह से। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लीडरशिप के उन 5 लेवल्स के ऊपर जहां पर आप फ्रॉम द बिगनिंग फर्स्ट लेवल से टॉप के लास्ट लेवल तक पहुंच सकते हैं कुछ चीजों को फॉलो करके। बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत पोटेंशियल होता है, बहुत क्षमता होती है, लेकिन उनके पास डायरेक्शन नहीं होती। कई बार उनको पता नहीं होता कि वो कहां पर हैं। एग्जैक्टली ऐसे जैसे नेविगेटर्स आप यूज करते हैं, आप जीपीआरएस यूज करते हैं, आप गूगल मैप यूज करते हैं, जब तक आपकी करंट लोकेशन उसको आप नहीं दीजिएगा तब तक वो फर्दर रोड मैप आपको देने में कैपेबल नहीं होगा। जबकि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, द मोमेंट आप उसको बताते हैं कि मैं यहां पर खड़ा हूं और यहां जाना चाहता हूं, तो आपको वो हर एक चीज पर गाइड करता है, नेविगेट करता है। और इन केस अगर कहीं पर आप फंस जाते हैं या गलत रूट ले लेते हैं तो वो आपको यू टर्न लेने के लिए बोलता है, या फिर आप आपके लिए आपके फाइनल डेस्टिनेशन तक के लिए कोई एक नया रूट ढूंढ के आपको देता है सो दैट आप अल्टीमेटली अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच सकें। बहुत सारे लोग अपने आप को सो कॉल्ड लीडर्स कहते हैं, लेकिन शायद उनको नहीं पता कि वो कहां पर स्टैंड करते हैं और उनका अगला स्तर ऑफ लीडरशिप क्या हो सकता है। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं अपनी प्रेजेंटेशन, और ये प्रेजेंटेशन का जो टाइटल है दैट सेज 5 लेवल ऑफ लीडरशिप फ्रॉम द पोजीशन ऑफ फ्रॉम पोजीशन टू लेगेसी। ये पीपीटी जो मैं आपके शेयर करने वाला हूं, यहां पर आपको 5 लेवल लीडरशिप के बारे में पता चलेगा कि 5 लेवल ऑफ लीडरशिप क्या है और फ्रॉम द पोजीशन टू लेगेसी हम कैसे मूव कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो शेयरिंग मैं आपके साथ कर रहा हूं, ये जो पीपीटी में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये ऐसा नहीं है कि कोई ख्याली प्लाव है कि मैंने अपने हिसाब से बना दिया कि भाई पहला स्टेज ये होगा, दूसरा स्टेज ये होगा, तीसरा स्टेज होगा। ये तो यहां पर जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं दैट इज एक्सेप्टेड बाय द वर्ल्ड्स टॉप लीडर्स। बड़े बड़े कॉरपोरेट से लेकर दुनिया के सबसे बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं, जो किसी भी फील्ड के लीडरशिप की अगर हम बात करूं, उन सब ने इन 5 लेवल्स को ऑथेंटिकेट किया है, इसकी गरिमा को माना है। और जब हम बात करते हैं कि ये एक रिसर्च बेस्ड एक बहुत बड़ी लीडरशिप के ऊपर एक बुक है जिसके बारे में जिक्र करूंगा, उसके माध्यम से ये पीपीटी आपको मिल रही है। सवाल ये है कि बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जिनके पास बहुत पोटेंशियल भी होता है, बहुत क्षमताएं होती हैं, वेल क्वालिफाइड होते हैं, बावजूद इसके मेहनत के बावजूद भी वो स्ट्रगल करते हैं। व्हाई डू सम लीडर्स स्ट्रगल डिस्पाइट हार्ड वर्क? पूरी मेहनत करने के बावजूद भी वो स्ट्रगल करते हैं, ऐसा क्या है? तो यहां पर मैं कोट करना चाहूंगा। यहां पर जो सज्जन आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, ये हैं जॉन सी मैक्सवेल। लीडरशिप के ऊपर इनसे बड़ा कोई भी स्पीकर नहीं है। ही इज वन ऑफ द रिसर्चर जिन्होंने एक बुक लिखी है 5 लेवल ऑफ लीडरशिप। उस किताब के अंदर उन्होंने उन लीडरशिप के बारे में बताया है जो फ्रॉम द बिगनिंग टिल द टॉप पोजीशन किस किस स्तर की लीडरशिप होती हैं। एंड जॉन सी मैक्सवेल लिखते हैं, इफ यू वांट टू लीड यू नीड टू ग्रो। गुड लीडर्स आर ऑलवेज गुड लर्नर। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो आपको ग्रो होना पड़ेगा, और एक अच्छा लीडर वो है जो एक अच्छा लर्नर होता है। And unfortunately,
यहां पर हमारी इतनी बड़ी कम्युनिटी होने के बावजूद भी मुट्ठी भर लोग हैं, और ये दिखाता है कि बहुत कम लोग लीडरशिप पोजीशन में जाने के लिए इच्छुक होते हैं, लीडरशिप को एक्सेप्ट करने के लिए इच्छुक होते हैं। एंड दैट इज व्हाई यहां पर नंबर्स ऑफ जो पार्टिसिपेंट हैं वो कम है। नाउ, लीडर कोई एक दिन की बात नहीं है, लीडरशिप इज अ जर्नी, नॉट अ पोजीशन। लीडरशिप कोई एक पोजीशन नहीं है, बल्कि एक कंटिन्यूटी में एक यात्रा है। और यहां पर जॉन सी मैक्सवेल के रेफरेंस से मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने ये कहा कि ओवरव्यू दिया है कि 5 लेवल ऑफ लीडरशिप क्या है 5 लेवल ऑफ लीडरशिप। जॉन सी मैक्सवेल ने अपनी बुक में कहा कि लीडरशिप की 5 पोजीशंस होती हैं, और आप कनेक्ट कर पाएंगे, आप रिलेट कर पाएंगे इन पांचों पोजीशंस पे। और ये कोई परमानेंट पोजीशंस नहीं होती हैं, आप किसी एक पोजीशन से किसी अगली पोजीशन में मूव कर सकते हैं, उस पोजीशन के बारे में अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हुए, अपनी करेक्टरिस्टिक्स, जो इंग्रेडिएंट्स वहां पे चाहिए, उनको अगर आप और लर्न कर लेते हैं तो उसके बेसिस पे आप आगे मूव कर सकते हैं। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हर प्रोफेशन के अंदर एक लीडर चाहिए होता है। इवन फैमिली के अंदर भी अगर एक आदमी के अंदर ये क्वालिटीज हैं, तो वो फैमिली को बेहतरीन मेंटेन कर सकता है। रिलेशनशिप में भी लीडरशिप रोल प्ले करती है। एंड जीवन के हर क्षेत्र में अगर एक लीडर है, तो वो डेफिनेटली बेहतरीन परफॉर्म करता है, और हर क्षेत्र में आपकी लीडरशिप रिफ्लेक्ट होती है, उसकी जरूरत पड़ती है। अब ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि लीडर्स 5 प्रकार के होते हैं, 5 पोजीशंस होती हैं लीडर्स के लिए। एंड ये माइंड ब्लोइंग है माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इसको समझ गए तो। खास तौर पे नेटवर्क मार्केटिंग का जो प्रोफेशन है, वो लीडरशिप का ही प्रोफेशन है। इस पोजीशन में, इस इंडस्ट्री के अंदर, अगर आपके पास एक बेहतरीन लीडरशिप होगी, अगर आपके पास वो क्वालिटीज होंगी जो एक लीडर के अंदर है, तो आप अपनी टीम को बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाएंगे। एंड बेहतरीन मैनेजमेंट डुप्लीकेशंस को प्रोसीड करता है, उसके अंदर डुप्लीकेशन लाता है, और ये डुप्लीकेशन आपके टोटल वॉल्यूम और आपके ग्रोथ में बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है, बड़ा रोल प्लेइंग करता है। तो सबसे पहले जो लीडरशिप इन्होंने कही है वो है पोजिशनल लीडरशिप। दूसरी लीडरशिप है परमिशन लीडरशिप। तीसरी लीडरशिप है प्रोडक्शन लीडरशिप। चौथी लीडरशिप है पीपल डेवलपमेंट लीडरशिप। एंड अगली लीडरशिप है पिनैकल। ये 5 पोजीशंस होती हैं लीडरशिप की, जिनके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, आपकी टीम के लोग कहां स्टैंड कर रहे हैं, और अगर आप किसी एक पोजीशन में हैं तो अगली लीडरशिप पोजीशन पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो बहुत डिटेल में आज हम बात करने वाले हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि पूरी दुनिया में 95% लोग चीजों को लेकर सीरियस नहीं होते। वो ऑब्जर्वर हैं, वो केवल दूर से देखने वाले लोग हैं। पार्टिसिपेशन अगर आप करना शुरू कर देंगे तो इस ट्रेनिंग का बहुत बड़ा बेनिफिट्स आपको नजर आने वाला है। तो सबसे पहले बात करें पोजिशनल लीडरशिप की। पहला लीडरशिप का पोजीशन जो होता है, पहला जो स्टेज होता है, वो होता है पोजिशनल लीडरशिप। पोजिशनल लीडरशिप का मतलब क्या है, आप समझिएगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पोजिशनल लीडरशिप का मतलब है आपके पास एक रैंक है। खासतौर पे नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम बात करते हैं, एक आदमी आया, उसने स्टार्ट किया, मे बी उसने घर से ही कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया, और उसके पास रैंक आ गया। रैंक जो एक बड़े वॉल्यूम के बाद आना चाहिए, रैंक जो एक बड़ी प्रोसेस से निकल के आना चाहिए। अब ऐसा व्यक्ति होता है जो डायमंड बन जाता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो खुद की इन्वेस्टमेंट से एक पोजीशन हासिल कर लेता है। ऐसे में उसके अंदर वो गुणवत्ताएं नहीं होती, उसके अंदर वो क्वालिटीज नहीं होती जो पोजीशन पे, उस प्रोसेस से निकलने के बाद होनी चाहिए। तो ऐसे लीडर पोजिशनल लीडर कहलाते हैं। ऐसे लीडर रैंकर कहलाते हैं। एक्चुअल वो किसी रैंक को होल्ड कर रहे होते हैं, और वो रैंकर कहलाते हैं। अगर आप उसको बाहरी पर्सपेक्टिव से देखें,
पॉलिटिक्स के हिसाब से देखें तो कुछ ऐसा व्यक्ति जो सिफारसी तौर पर एक पोजीशन पे बिठा दिया जाए, एक ऊपर वाली पोजीशन पे बिठा दिया जाए, किसी की रेफरेंस से, किसी के रिकमेंडेशन से, चूंकि वो किसी बड़े इन्फ्लुएंसर का व्यक्ति है, किसी बड़ी कंपनी का मालिक का दोस्त है, तो उसको एक बड़ी पोजीशन मिल गई। और चूंकि वो डिजर्व नहीं करता है, लेकिन उसका पोजीशन ऐसा है कि उसको बिठा दिया गया है उस पोजीशन पे, तो ऐसे व्यक्ति पोजिशनल लीडर कहलाते हैं। और आज हम बात करेंगे कि ये रैंकर्स, जिनके पास केवल रैंक है लेकिन क्वालिफिकेशन नहीं है, और उस रैंक की वजह से उनको मान मिलता है, सम्मान मिलता है, लोग उनको रिगार्ड करते हैं। तो यहां पर हम कुछ ऐसी बात करने वाले हैं। पहले लीडर का जो स्टेज है दैट इज पोजिशनल। पोजिशनल लीडरशिप क्या होती है? आपके पास एक पद होता है, आपके पास एक रैंक होता है, एंड चूंकि वो रैंक दूसरे, तीसरे, पांचवें, छठे, सातवें स्टेज का होता है, तो छठे स्टेज से नीचे वाले लोग उसको एक लीडरशिप पोजीशन मानते हैं। लेकिन ये लीडर नहीं है, ये एक पोजीशन है, ये एक रैंक है। और इस रैंक में क्या होता है? केवल आपके पास डेजिग्नेशन होता है, आपके पास अथॉरिटी होती है, क्योंकि आप उस पोजीशन पे हैं, वो अथॉरिटी आपको उस पोजीशन के हिसाब से मिलती है। और यहां पर लोग आपको फॉलो करते हैं क्योंकि उनको करना पड़ता है। यानी अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग के हिसाब से देखूं तो कई बार आपका अपलाइन एक नॉन डिजर्विंग व्यक्ति बन जाता है। अब आपको उसको मान देना पड़ता है, सम्मान देना पड़ता है, क्योंकि वो आपसे ऊपर वाली पोजीशन में है, क्योंकि सिस्टम ऐसा है, हायरार्की ऐसा है कि आपको उसको फॉलो करना पड़ता है, आप उसको मान सम्मान देना पड़ता है। तो ये एक पोजीशन कहलाती है, ये स्टेज कहलाती है पोजिशनल लीडरशिप। पोजिशनल लीडरशिप मतलब जहां पर आप नेचुरली एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपको लीडर माना जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि आप लीडर हों या ना भी हों। ये दोनों पॉसिबिलिटीज यहां पे बनती है। अब पीपल फॉलो यू बिकॉज दे हैव टू, नॉट बिकॉज दे वांट टू। वो आपको इसलिए रिगार्ड करते हैं, इसलिए आपको फॉलो करते हैं क्योंकि उनको करना पड़ता है, क्योंकि सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि वो आपसे अच्छी वाली पोजीशन पे हैं, लेकिन वो चाहते नहीं है। अब ऐसे ऐसी लीडरशिप में क्या होता है? आपको लोग आपकी आज्ञा का पालन तो करते हैं बट रिस्पेक्ट नहीं है। लोग आपको सोशली एक्सेप्ट तो करते हैं लेकिन रिस्पेक्ट नहीं है, वो दिल से नहीं करते हैं। अब साथ ही साथ आप इस चीज को अपने लेवल पे एनालाइज करते रहिएगा, कहीं आप लीडर के बजाय रैंकर तो नहीं है। कहीं आपके सामने रैंक का बड़ा सा एक आपके पद का एक बड़ा पद है आपके पास, लेकिन लोग आपको इसलिए रिस्पेक्ट नहीं करते क्योंकि आप डिजर्विंग नहीं है बट रैंकर हैं। तो टीम वर्क ओनली व्हेन यू आर वॉचिंग। कुछ लीडरशिप ऐसी होती है, अगर आपकी टीम जब आप प्रेजेंट होते हैं तभी काम कर रही है, तो यकीन मानिएगा आप रैंकर हैं, आप पोजिशनल लीडरशिप पोजीशन में हैं। आप उस स्टेज पे हैं जहां पर आप एक पोजिशनल लीडर हैं। आप खड़े हो जाते हैं तो आपका रिगार्ड होता है, लेकिन बैक एंड पे आपके पीठ पीछे आपके बारे में कोई अच्छी राय या अच्छा मत नहीं रखता, तो आप एक पोजिशनल लीडर हैं। नाउ नो इमोशन नो कनेक्शन, आपसे आपके टीम का कोई लगाव नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, वो आपको दिल से ये जो कनेक्शन होना चाहिए वो वहां पर दिखता नहीं है। तो आप एक पोजिशनल लीडर हैं। आपका आपके ऊपर ही सारे जो आपकी टीम है वो डिपेंड करती है, तो आप एक पोजिशनल लीडरशिप की पोजीशन में हैं। तो ये कुछ चंद चीजें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी। अब अगर आपको ये देखना है कि आप कैसे फंसे हुए हैं इस पोजीशन के अंदर, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप लोगों को बोलते रहते हैं भाई काम करो काम करो काम करो, आप उनको बोलते हैं मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। अगर आप ऐसा बार बार अपनी टीम को बोलना पड़ता है कि काम करो काम करो काम करो, उनको जो मीटिंग के बाद आपको लगातार फॉलो करना पड़ रहा है, तो ये पोजिशनल लीडरशिप है। वो आपकी अब्सेंस में काम नहीं कर रहे हैं, मतलब आप शुरुआती दौर की पोजीशन वाली लीडरशिप में है, जो
रुतबा, जो रसूख, जो पोजीशन आपने हासिल कर ली है, मे बी आप उस लेवल को डिजर्व नहीं करते हैं, या फिर आपको सोचना पड़ेगा कि क्या गुणवत्ताएं मुझे अपने अंदर लानी पड़ेंगी, जिसके बारे में मैं अभी चर्चा करूंगा। नाउ, टीम डज नॉट परफॉर्म विदाउट फॉलो अप। आपको हर काम के लिए फॉलो करना पड़ता है। फील फ्रस्ट्रेटेड विद द पीपल। आपको लगता है, अगर आपको ऐसा सोच आता है ये कैसे लोग हैं मेरी टीम के अंदर, अगर बार बार आपके दिमाग में थॉट आता है कि मेरी टीम के अंदर कैसे लोग हैं, और आपको बार बार ये सोच आती है कि मेरे अलावा कोई सीरियस नहीं इस बिजनेस को लेके जितना सीरियस मैं हूं, मेरी टीम में कोई नहीं है सर, तो आप इस स्टेज पे हैं जहां पर आप एक पोजिशनल लीडरशिप के स्टेज पे हैं। तो यहां पर आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा, और आपका सवाल ये होना चाहिए, इफ यू हैड नो टाइटल वुड पीपल स्टिल फॉलो यू। अगर मैं इस पोजीशन पे नहीं होता, कई बार ऐसा होता है कि आपको एक पोजीशन मिल गया, आपके अपलाइन ने एक टीम को प्लग कर दिया, आपका पे आउट बहुत बड़ा बन रहा है, लोग आपको बड़े बड़े सेमिनारों में बुला रहे हैं, देन दे आर रिगार्डिंग यू, आपके गले माला डल रही है कि भाई हमारे अपलाइन है। आप अपने आप से पूछो कि अगर मेरे पास ये टाइटल नहीं होता, अगर मैं इस उसमें डायमंड नहीं होता, या फिर मेरे पास ये पोजीशन नहीं होती, तो क्या लोग मुझे इतना ही रिगार्ड दे रहे होते? इफ द आंसर इज नो, इफ द आंसर इज नो, अगर आंसर नहीं है, तो आप एक पोजीशन लीडरशिप वाले स्टेज पे हो, पहली स्टेज पे हो। कैसे ग्रो करना है? तो फ्रॉम शिफ्ट फ्रॉम अथॉरिटी टू रिलेशनशिप। आपको डिमांडिंग होने की बजाय, ऑर्डर देने की बजाय, अपने रिलेशनशिप, अपने रिश्तों में मिठास लानी पड़ेगी। अपनी टीम के साथ अपने रिश्तों को बेटर करना पड़ेगा, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको लानी पड़ेगी। एंड तब, क्योंकि पोजीशन से आप एक्शन को फोर्स कर सकते हो, लेकिन कमिटमेंट क्रिएट नहीं की जा सकती। आप ये पोजीशन है, आपको गवर्नमेंट ने, सॉरी, आपको कंपनी ने, आपकी कंपनी ने एक रैंक दिया हुआ है, उस रैंक का बड़ा वजूद है, तो आप उनको काम करवा सकते हो, आप फोर्स करा सकते हो, काम कर भाई। आप उनको बोल सकते हो मैं तुम्हारे अपलाइन हूं, मैं तुम्हारा अपलाइन हूं। लेकिन जो कमिटमेंट मांगता है ना, वो कमिटमेंट तब आएगा जब आपके और उसके बीच में एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन होगा, रिलेशन के अंदर बेहतरी होगी। अगर बेहतरीन रिलेशनशिप होगा तो वो शायद कमिटमेंट भी बन जाएगा, वो सेल्फ ड्रिवन बन जाएंगे। तो ये था हमारा पहला पोजीशन ऑफ लीडरशिप, दैट इज पोजिशनल लीडरशिप। जहां पर आपके पास एक पोजीशन होती है, चाहे वो अपलाइन की पोजीशन हो, चाहे वो डायमंड की पोजीशन हो, चाहे मैनेजर की पोजीशन हो, एंड वो पोजीशन आपने अपनी क्वालिफिकेशन से अर्न नहीं की होती है, और वो पोजीशन किसी सपोर्ट की वजह से, किसी तरीके से आपको मिली होती है। तो अगर आप इस पोजीशन में हैं, अगर आप इस पोजीशन लीडरशिप में हैं, तो आपको अगले लीडरशिप में जाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, जिसके बारे में आपको बात करने वाला हूं। तो मैं यहां पर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको पहला जो स्टेज था, पोजिशनल लीडरशिप, वो समझ में आई? तो एक बार अपने हैंड रेस करके मुझे बताइएगा कि इफ यू, मतलब कितने लोग हैं, हैंड रेस करके मुझे बताइए कि आपको समझ में आ चुका है। रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलिए, थैंक यू सो मच। तो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेज, एंड दैट इज परमिशन, परमिशन लीडरशिप। ये जो सेकंड स्टेज है, अच्छा, ये जो चीजें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ये सारी की सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें कोई मनगढ़ंत नहीं है। बीसियों साल का लीडरशिप का रिसर्च है। बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के सीईओ, मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स और बड़ी अथॉरिटीज के ऊपर ये रिसर्च कंडक्ट किया गया वर्ल्ड वाइड। उसके बेसिस पे लीडरशिप की ये स्टेजेस को पता चला। नाउ परमिशन इज द सेकंड टाइप ऑफ लीडरशिप, जहां पर आप पहली वाली में, पहली लीडरशिप में आपकी पोजीशन की वजह से लोग आपको फॉलो करते हैं, आपकी बात को मान्यता देते हैं। दूसरा वाला है परमिशन लीडरशिप। परमिशन लीडरशिप इज जहां पर आपका रिलेशनशिप, सॉरी, परमिशन लीडरशिप का मतलब होता है जहां पर आपका रिलेशन बेहतरीन है अपनी टीम के साथ। अब ये कौन सी लीडरशिप है जिसको हम परमिशन बोलते हैं? पीपल ट्रस्ट यू। ट्रस्ट, लोग आप पे विश्वास करते हैं। क्यों विश्वास करते हैं? क्योंकि आपके उनके साथ कनेक्शन बहुत अच्छे हैं। आप उनकी
कमियों को जानते हैं, उनकी अच्छाइयों को जानते हैं, उनकी मुसीबतों को समझते हैं, उनके चैलेंजेस को समझते हैं, उनके दिक्कतों को समझते हैं, और जरूरत पड़ती है तो हमेशा आप उनके साथ होते हैं। पहली पोजीशन में पहले वाले जो रैंकर हैं वो एक कंपनी के अंदर आएगा, वो बोलेगा कि मैं तुम्हारा अपलाइन हूं और तुम्हें ये करना चाहिए, ये ये कंपनी का ये बोनांजाज आया हुआ है, ये ऑफर आया हुआ है, यू शुड फॉलो इट। परमिशन लीडरशिप में मोड ऑफ ऑपरेंडी यानी काम करने का तरीका कैसे बदलता है। जो सेकंड लीडर है, जो परमिशन वाला लीडर है, वो आके बोलेगा कि हमारे पास ये ऑफर इस टाइम पे है, लेट्स चेक कि हमें यहां पर क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, कितने लोग क्वालिफाई कर सकते हैं, एंड हमें इस क्वालिफिकेशन में किस टाइप की जरूरत पड़ सकती है और उसमें मैं कैसे मददगार साबित हो सकता हूं। ये डिफरेंस आ जाता है डायलॉग्स के अंदर। नाउ यहां पर पहली वाली पोजीशन में आपकी टीम ये देखती है कि ये आदमी हमें ये ऑफर इसलिए प्रमोट कर रहा है क्योंकि इसका बेनिफिट इसके अंदर समाहित है। इट इंक्लूड द बेनिफिट ऑफ द अपलाइन इन द फर्स्ट पोजीशन। लेकिन परमिशन वाले में वो क्या बोलता है, उसका डायलॉग ये होता है, मिलके हम कैसे काम कर सकते हैं, इसमें क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और मैं इसमें कैसे आपकी मदद कर सकता हूं। तो यहां पे लोग आपको ट्रस्ट करते हैं, आपकी टीम आपको अगर ट्रस्ट करती है तो आप सेकंड स्टेज ऑफ लीडरशिप के अंदर है। पहली स्टेज में जहां पर आप दोबारा सुनिएगा, अगर आपकी टीम आप पे ट्रस्ट नहीं करती है, आपके बैक के एंड पे आपके पीछे बैक बाइटिंग करती है और काम के लिए आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो आप पहली वाली पोजीशन में हैं जिसको हम बोलते हैं पोजिशनल लीडरशिप। सेकंड वाले में लोग आपको ट्रस्ट करते हैं, आपको पसंद करते हैं, और आपको फॉलो करना उनकी खुद की वो है, यार सर के जैसा करना है, सर के जैसे प्लान देना है, सर के जैसा चीजों को मुझे, चाहे आपकी कार से वो इंस्पायर्ड होते हो वैसी गाड़ी का गोल बनाते हो, चाहे आपके ड्रेसअप से इंस्पायर्ड होते हैं आपके जैसा ड्रेसअप करना चाहते हो, चाहे आपके बातचीत करने की शैली से इंस्पायर्ड होते हो, मतलब दे स्टार्ट कॉपिंग यू। पहली वाली पोजीशन में नहीं, पहले वाले पोजीशन में केवल वो आपके सामने हाँ जी करते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग सेकंड लीडरशिप की जो पोजीशन है, यहाँ पे लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आपको लाइक करते हैं, लोग आप पे विश्वास करते हैं, एंड वो चूज करते हैं कि हमें इनको फॉलो करना चाहिए। पीपल फॉलो यू बिकॉज दे वांट टू। उसमें क्या था, पहले वाले में वो आपको फॉलो करते थे क्योंकि उनको करना पड़ेगा आपको फॉलो, क्योंकि आप गलती से अपलाइन की पोजीशन में, उनकी लीडरशिप की पोजीशन में है, आप वो गलती से आपकी टीम के अंदर है, इसलिए आपको वो फॉलो करना, उनको उनकी मजबूरी है आपको फॉलो करना। लेकिन यहां पर आपकी टीम वैसी है, एग्जैक्टली उसी हायरार्की में आपके नीचे लोग हैं, लेकिन यहां पे लोग आपको पसंद करते हैं, आप पे विश्वास करते हैं, आपने उनका दिल जीता हुआ है, और यहां पे लोग आपको इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं दिल से आपको फॉलो करना। तो ये है सेकेंड लेवल ऑफ लीडरशिप। यहां पे पहले वाले और यहां पे क्या डिफरेंस आया, पहले वाला जो लीडरशिप था वो अथॉरिटी वाला था, यहां वाला कौन सा है, रिलेशन वाला है। पहले वाला हम बोलते हैं अबे भाई तेरे से ऊपर मैं हूं, मेरी पोजीशन दे, मैं मतलब वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि ये सारी टीम मेरी है, जबकि उसके अपलाइन के द्वारा वो टीम वहां पर आई है। तो वो जो लीडरशिप है वो अथॉरिटी थी, वो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करता है। सेकंड वाली जो लीडरशिप है जिसको परमिशन बोल रहे हैं, ये परमिशन लीडरशिप में आपका रिलेशन अथॉरिटी से ऊपर है, आप समझ पा रहे हैं चीजों को, फ्रॉम कमांड टू कनेक्शन, आप ऑर्डर देने की बजाय कनेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप ऑर्डर देने की बजाय कनेक्ट करते हैं मतलब चैलेंजेस क्या हैं उस पर भी बातें करते हैं, तो आप अनडाउटली सेकंड स्टेज पे हैं जो परमिशन लीडरशिप है। और यहां पर आप बॉस की बजाय एक लीडर के तौर पे बात करते हैं, आप ये नहीं बोलते कि मैं आपसे ऊपरी पोजीशन में हूं, मैं आपका बॉस हूं या फिर मैं आपका सीनियर हूं, आप बोलते हैं कि हम साथ में मतलब करते हैं, मतलब आप उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लीडरशिप के तरीके से काम करते हैं। नाउ इस लेवल पे होता क्या है, इस लेवल पे ये होता है कि सबसे पहले आपकी टीम आपके साथ कंफर्टेबल होना शुरू हो जाती है, आपके साथ आपकी टीम कंफर्टेबल हो जाती है। पहली वाली जो पोजीशन है जिसको हम पोजीशनल लीडरशिप बोल रहे हैं, वो पहली वाली स्टेज में जैसे ही आप आते हैं आपकी टीम की नेगेटिव वाइब्रेशन शुरू हो जाती है। मे बी आपके लीडर्स जब आते हैं
और अगर आपको उनको देखकर एक नेगेटिव वाइब्स आपको मिलती है तो आपका वो लीडर समझ लीजिए पोजीशन में है, पोजिशनल लीडरशिप में है। और यहां पर जो सेकंड स्टेज है, आपका जो टीम है आपके साथ कंफर्टेबल होती है, उनको अच्छा लगता है, वो इजी महसूस करते हैं, वो ओपन कम्युनिकेशन करते हैं। पहली जो लीडरशिप है, उस लीडरशिप में लोग आपसे बात करने से कतराते हैं। अगर आपसे आपकी टीम खुल के बात करने से कतराती है तो यकीन मानिएगा आप पोजीशन की लीडरशिप में हैं। और अगर आपकी टीम आपके साथ ओपन हार्टेडली, खुल के, दिल खोल के कम्युनिकेट करती है, चाहे उनके चैलेंजेस हों, चाहे उनकी समस्याएं हों, चाहे उनके फर्दर गोल हों, तो आप कहीं ना कहीं सेकंड लीडरशिप पोजीशन में हैं, जिसको हम बोलते हैं परमिशन वाली पोजीशन। पीपल स्टार्ट गिविंग यू एक्स्ट्रा एफर्ट्स, वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हैं, आपके लिए दिल से काम करते हैं। और उसके बाद ट्रस्ट बिगिन टू बिल्ड, आपके और उनके बीच में एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है। जब भी आपके द्वारा आपकी जो पहली लेयर ऑफ टीम है वो सेकंड लेयर ऑफ टीम से या नए प्रोस्पेक्ट से आपको मिलाती है, तो वो आपकी प्रस्तुति, आपकी एडिफिकेशन इस तरीके से करती है कि जो सेकंड लेवल का व्यक्ति, जो नया प्रोस्पेक्ट है, वो भी आपके साथ उसी ट्रस्ट, उसी भाव, उसी लाइकिंग के साथ एसोसिएट होना शुरू हो जाता है। तो ये होता है जो सेकंड लेवल ऑफ लीडरशिप के अंदर आपकी जो प्रेजेंस है वो कंफर्ट क्रिएट करती है, प्रेशर नहीं क्रिएट करती। और इस तरीके से ये परमिशनल लीडरशिप सेकंड पोजीशन है। लेकिन कुछ गलतियां यहाँ पर जो हम लोग कर लेते हैं वो ये रहता है कि हम लोग रिजल्ट ढूंढते हैं लेकिन रिलेशनशिप बिल्डअप करने की कोशिश नहीं करते। तो बेस्ट पार्ट इस सेकंड लीडरशिप में यह है कि आपका आपकी टीम के साथ रिलेशनशिप बेहतरीन होना चाहिए। अगर आप सेकंड परमिशन लीडरशिप में आना चाहते हैं तो आपको कनेक्ट होना पड़ेगा अपनी लीडरशिप के साथ। नाउ क्या क्या स्किल्स हैं परमिशन लेवल की लीडरशिप के लिए, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको, मतलब जो क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए जो परमिशन लीडरशिप के अंदर आपको एक बेहतरीन लीडर, परमिशन वाले लीडर बना सकती हैं। दैट इज एक्टिव लिसनिंग। आप सुने, अपनी टीम की बात सुनेंगे तो पॉसिबिलिटी आपके रिलेशनशिप बिल्डअप होंगे, आप उनकी कमियां, उनकी अच्छाइयों से रूबरू होंगे और उनको समझ पाएंगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। आप एम्पैथी रखते हैं। एक आदमी नहीं काम कर पाया, उससे आपकी एक्सपेक्टेशन 1 लाख वॉल्यूम की थी और उसने 10,000 का वॉल्यूम किया, तो आपकी एम्पैथी होनी चाहिए। एम्पैथी का मतलब कि आप उसकी पोजीशन पे समझ पाओ कि हो सकता है कि वो 0 वॉल्यूम करता, जो स्थितियां उसके साथ थी, अगर आप उसकी जगह होते तो शायद आप 10,000 में नहीं कर पाते। तो इस एम्पैथी के साथ समझना पड़ेगा कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, ये बिजनेस बड़ा नहीं हुआ तो कोई नहीं, आपने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया। इस लेवल पे आपकी उसके साथ एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए। आपकी अवेलेबिलिटी आपको परमिशन लीडरशिप में एक बेहतरी का पोजीशन देती है। आप अपने लीडर्स के लिए अवेलेबल हों। बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि डाउनलाइन कॉल कर रही है, अपलाइन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, मैसेजेस के जवाब नहीं मिल रहे हैं, कॉल के जवाब नहीं मिल रहे हैं, तो आप अथॉरिटी वाली लीडरशिप में है, पोजीशन वाली लीडरशिप में है। परमिशन वाली लीडरशिप में आप बेसिक ये कर लीजिए कि 10 बजे के बाद मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है, मतलब बता दीजिए उनको, क्योंकि मेरा चैलेंज होता है, मैं मॉर्निंग में जल्दी उठता हूं, तो 10 बजे के बाद प्लीज कॉल मत करें अगर कोई बहुत ज्यादा अर्जेंसी ना हो। लेकिन 10 बजे से पहले यू आर ऑलवेज रेडी कि आप उनके साथ अवेलेबल हों। कभी मिलने की जरूरत है तो आप उनसे मिलें, कभी कॉल उठाने की जरूरत है, कम्युनिकेट करने की जरूरत है, कंसल्टेंसी की जरूरत है, आप उनको दें। तो ये सारी चीजें आपको सेकंड लेवल ऑफ लीडरशिप में लेके जाएगी, जिसको बोलते हैं परमिशनल लीडरशिप। आपकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, आप रिस्पेक्ट करें अपनी टीम की, आप रिस्पेक्ट करें उनको। अगर कहीं आपने अप्रिशिएट करना है तो वो ओपनली खुल के अप्रिशिएट करें। कई बार ऐसा होता है कि हमारी लीडरशिप में कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ हमारे सबॉर्डिनेट्स, हमारे डाउनलाइन से कुछ गलतियां होती है, तो उनको खोमचे में जाके, बिल्कुल प्राइवेसी में जाके उनको आपने क्रिटिसाइज करना है या उनको करेक्ट करना है। तो यहां पर ये सब चीजें अगर आपके पास हैं तो आप सेकेंड लेवल ऑफ लीडरशिप की तरफ मूव कर सकते हैं। यकीन मानिएगा, पोजीशन वाला जो स्टेज है, उस पोजीशन वाले स्टेज में जैसे ही आपकी आंखें इधर हुई, आपकी टीम नॉन प्रोडक्टिव हो जाएगी। लेकिन अगर आप परमिशन वाली स्टेज में हैं तो आप किसी कारण से
फिजिकल रीजन से या कोई भी लाइफ के किसी चैलेंज की वजह से अगर टीम को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, टीम आपको अंडरस्टैंड करेगी और प्रोडक्टिविटी बनी रहेगी। लेकिन यहां पर कुछ रिस्क भी है। रिस्क क्या है? कहीं ऐसा ना हो कि आप ज्यादा ही सॉफ्ट हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों की मतलब दुखियारी, मतलब मैं जैसे मैंने आपको बोला आपकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, आप बेटर कम्युनिकेट करें, ओपन कम्युनिकेशन करें। कहीं ऐसा ना हो कि लोग ये समझ लें कि यार ये जो मेरा लीडर है ना ये सुन लेता है, तो सारे दुखड़े इसको सुनाना शुरू कर दें और नेगेटिव एनर्जी आप ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। या फिर हर एक आदमी कुछ ना कुछ बहाने आपको बना देगा, इजिली अवेलेबल है, इजिली कम्युनिकेटेबल है। तो ऐसे में सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि कहीं इन सब के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप उस ट्रैप में आ जाएं कि लोग आपको मिसयूज करना शुरू करते हैं। तो आपको उसको लेकर थोड़ा सा यू नो अवेयर रहना पड़ेगा कि एक पतली सी लाइन ड्रॉ करनी है कि कहां लोग आपको मिसयूज ना कर पाए, कि आपकी अवेलेबिलिटी को ऐसा ना हो कि आप बर्न आउट फील कर दें, हर एक आदमी आपकी अवेलेबिलिटी को मिसयूज कर रहा है। तो वहां पर एक पतली सी लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी कि कहां तक। जैसे मैंने आपको बोला कि आपने बोला कि मैं अवेलेबल हूं रात को 9 बजे तक, शाम को 7 बजे तक, उसके बाद मेरा पर्सनल लाइफ है। या फिर मैं हफ्ते में आपको एक दिन दे सकता हूं जूम पे। तो इस टाइप की आपकी अवेलेबिलिटी भी है, आप टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, आप पर्सनल मीटिंग भी कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें, लेकिन उसका आपने एक दायरा सेट करना पड़ेगा सो दैट आप उस रिस्क को मैनेज कर पाए। आपकी टीम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। अब कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी टीम कंफर्टेबल होनी चाहिए आपके साथ, बट ऐसा ना हो कि उस गरिमा को भूल जाएं कि आप एक सीनियर पोजीशन में हैं। आपका रिगार्ड रिस्पेक्ट भी कम हो जाए कि आपकी टीम बोला सर कुछ तो बोलते नहीं है, तो चलो काम करना ही बंद कर दें। तो वो प्रोडक्टिविटी के लिए भी आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा रिस्क होता है इस लीडरशिप में कि आपकी फ्रेंडशिप परफॉर्मेंस से बड़ी हो जाती है। तो ये इस रिस्क से, ये जो रिस्क है, इस रिस्क को हमेशा कंसिडरेशन में रखना चाहिए कि कहीं वो बाउंड्री आप पार ना कर जाएं, कहीं आप मानवता के कारण ऐसा ना हो कि आपकी टीम ही प्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव हो जाए और जिन लोगों को आप उंगली पकड़ रहे हैं वो आपके कंधे पे बैठ जाएं। तो इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। सेकेंड लेवल ऑफ लीडरशिप में ये चैलेंज आता है। नाउ बैलेंस बहुत जरूरी है कि डांटना भी है, कनेक्शन भी बना के रखने हैं, उनके साथ कंफर्टेबिलिटी भी होनी चाहिए बट प्रोडक्टिविटी भी आनी चाहिए। तो ये बैलेंस बहुत जरूरी है। तो जो मेजर चीजें हैं जो हमने आपको इसमें बताई कि पहली लीडरशिप जो होती है लेवल 1 जो है वो आपको पोजीशन देता है, लेकिन सेकंड लीडरशिप जो है वो आपको लोग देते हैं। उस वहां पर आपको पास एक बेहतरीन फैमिली कनेक्शन बनाने का मौका मिलता है। नाउ पीपल डोंट वर्क फॉर लीडर, people don't work for leader, they work with leader they like and trust। ये है सेकंड लीडरशिप का, परमिशन लीडरशिप का समरी। वो बोलते हैं कि लीडर, लोग लीडर के लिए कभी काम नहीं करते हैं, वो उस लीडर के लिए काम करते हैं जिसको वो लाइक करते हैं, जिस पे वो ट्रस्ट करते हैं। तो दोस्त मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको सेकंड लेवल ऑफ लीडरशिप में जाकर अपनी लाइकेबिलिटी, लोग आपको पसंद करें, लोग आप पे ट्रस्ट करें, एंड बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ बिग ब्रदर, बीइंग अ बापू, एक बाप जिस तरीके से अपने बच्चे के कान भी ऐंठने की हिम्मत रखता है, उसको डांट फटकार के और पुचकार के, और फिर भी बच्चा अपने बाप के साथ कनेक्टेड फील करता है। एक माँ अपने बच्चे को डांटती है, दैट इज अ काइंड ऑफ लीडरशिप। बच्चे को डांटती है लेकिन बच्चे के दिमाग में कभी ये नहीं आता कि मेरी माँ ने मुझे डांटा है और मैं इसका रिवेंज लूंगा। नाउ दिस इज सेकंड लेवल ऑफ लीडरशिप। यानी आपने एक फैमिली हेड के तौर पे अपनी टीम को ट्रीट करना है, कहां पर उनको टाइट करना है और कहां पर उनको कनेक्ट करके रखना है कि उनको ये फील हो कि मेरा जो लीडर है वो मेरे लिए तत्पर है, तैयार है। और वो आपको एक बैकअप के तौर पे लें, वो आपको एक ऐसी उसके तौर पे लें कि आप हमेशा उनके लिए तत्पर हैं, हमेशा मतलब आपको एक स्ट्रेंथ के तौर पे वो देखें। तो दिस इज सेकेंड लेवल ऑफ लीडरशिप जिसको बोलते हैं परमिशनल लीडरशिप। अब आता है तीसरा लीडरशिप का पड़ाव, यह है प्रोडक्शन लीडरशिप, रिजल्ट बेस्ड लीडरशिप। एक ऐसी लीडरशिप जहां पे रिजल्ट मेजरली कंसिडरेशन में रहता है। ये लीडर कौन सी है, ये लीडरशिप कौन सी है? इसको बोलते हैं प्रोडक्शन लीडरशिप, जो कि तीसरे स्तर की लीडरशिप है। और आप सीधा, आप अपने आप को आप विश्लेषण कीजिएगा जब आप इसको
अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जब आप इसको सुन रहे हैं, तो अपना विश्लेषण कीजिएगा कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं। अभी तीसरे पे हमें 5 तक हमें जाना है। तो तीसरा जो लीडरशिप का वो है प्रोडक्शन लीडरशिप। आप रिजल्ट डिलीवर करते हैं एज अ लीडर। आपका काम होता है रिजल्ट डिलीवर करना। ये वो लीडर हैं जो रिजल्ट्स के लिए काम करते हैं, रिजल्ट होना मांगता है। नाउ सेकंड, आपकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी में रहती है। ऐसा नहीं कि एक बार पीसीएम बन गया अगली बार भी बनेगा, अगली बार भी बनेगा, एक बार सीओसी बन गया अगली बार बनेगा, अगली बार बनेगा। और अपनी टीम के लोगों की जो इनकी कंसिस्टेंट, अब ये जो रैंक हासिल कर रहा है, हर महीने कर रहा है, इसका मतलब इसकी टीम में भी कुछ लोग सेम रैंक को, सेम परफॉर्मेंस को अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन उसको हासिल कर रहे हैं। तो ये कंसिस्टेंसी में परफॉर्म करता है, रिजल्ट ओरिएंटेड रहता है, लीड बाय एग्जांपल है। ऐसा नहीं कि अपनी टीम को बोल रहा है तुम्हें इस बार ये रैंक हासिल करना है, ये खुद भी उस रैंक को हासिल कर रहा है ताकि ये बता पाए। यानी यहां पर जो लीडर होता है वो लीड बाय एग्जांपल होता है। रिलेशंस पहले वाले में क्या अथॉरिटी वाला लीडर है, दूसरी वाले में रिलेशनशिप वाला लीडर है, तीसरी वाली में प्रोडक्शंस वाला लीडर है। ये पहले खुद उस रैंक को हासिल करता है, उस पोजीशन को हासिल करता है, उसको पे आउट को हासिल करता है, फिर अपनी टीम को बोलता है यस यू कैन डू इट, आप भी ये कर सकते हैं क्योंकि मैंने किया है। नाउ पीपल फॉलो, और पीपल आपको रिगार्ड, रिस्पेक्ट एंड फॉलो करते हैं क्योंकि व्हाट यू हैव डन, जो आपने कर दिखाया है, लीड बाय एग्जांपल जो आपने किया है, उसकी वजह से लोग आपके फैन होते हैं, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, लोग आपको रिगार्ड करते हैं। यह है तीसरा स्तर ऑफ लीडरशिप। और यहां पर शिफ्ट क्या हुआ, दूसरी पोजीशन से तीसरी पोजीशन में आने में आपने बदलाव क्या किए, आप रिलेशनशिप से रिजल्ट्स पे आए। अब केवल रिलेशनशिप पे नहीं, उस पर रिजल्ट भी आपने प्रोड्यूस किया। अगर आप रिलेशनशिप के बाद रिजल्ट्स पे आते हैं तो ये शिफ्टिंग है जो आपको सेकेंड लेवल से थर्ड लेवल ऑफ लीडरशिप प्रोडक्शन की तरफ लेके जाती है। आप कंफर्ट जोन से परफॉर्मेंस में लेके गए, लोगों को कंफर्ट किया सेकेंड वाली पोजीशन में, थर्ड वाली पोजीशन में उनको परफॉर्म भी करवाया। फ्रॉम टॉकिंग टू डूइंग, आप केवल बातें नहीं कर रहे हैं, आप उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं, उनके लिए अवेलेबल नहीं है, बल्कि उनसे काम भी करवा रहे हैं। ये सेकंड पोजीशन ऑफ लीडरशिप है। अब यहां पर होता क्या है, यहां पर क्या होता है, आपकी टीम स्टार्ट टेकिंग वर्क सीरियसली। अगर आप इस लीडरशिप पोजीशन में हैं तो आपको सिम्टम्स नजर आएंगे, और वो सिम्टम्स ये हैं कि आपकी टीम सीरियसली काम को लेना शुरू कर देती है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपने पहला और दूसरा स्तर ऑफ लीडरशिप को पार किया, तब आप तीसरे स्तर पे आए, रिलेशनशिप बेहतरीन होते चले गए, अब लोगों ने काम को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। आपकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज कर जाती है जब इस पोजीशन पे आप होते हैं और आप रैंक अचीव करते हैं, आपकी अचीवमेंट्स नजर आती हैं, आपका पे आउट नजर आता है, आपकी दूसरे आपके लाइफस्टाइल में बदलाव नजर आते हैं, तो आपकी जो साख है आपकी टीम के अंदर वो बढ़ती चली जाती है। लोग जो आपको पहले हल्के में लेते थे अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं आपको लेकर। ये है थर्ड लीडर ऑफ स्टेज ऑफ लीडरशिप। आपके रिजल्ट्स की वजह से लोग आपको रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं और मोमेंटम बिल्ड होता है टीम के अंदर। लोग आपको ये देखते हैं कि ये व्यक्ति कर सकते हैं, हमारा लीडर कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। अगर हमारा लीडर एक्स पोजीशन में जा सकता है तो हम भी उससे नीचे वाली पोजीशन को डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। एंड इस वजह से लेवल 3 में एक मोमेंटम बनना शुरू होता है आपकी टीम के अंदर। आपका एक्शन, आपके जो आपका लीड बाय एग्जांपल है, आपकी टीम के अंदर एक अनजाना सा, एक अनसुना सा, एक ऐसा जिसको आपने बोला नहीं लेकिन उनके अंदर एक बिलीफ आप डाल देते हैं, एक विश्वास उनके अंदर आ जाता है कि यार कंपनी सॉलिड है, बिकॉज मेरा जो लीडर है वो परफॉर्म कर रहा है, मेरा लीडर जो है किसी भी नेगेटिविटी के ट्रैप में नहीं आ रहा है, ही इज परफॉर्मिंग, वो लगातार रैंक हासिल कर रहा है। तो ऐसे में एक अलग ही बिलीफ आपकी टीम के अंदर देखने को मिलता है। नाउ क्या है सच्चाई तीसरे लेवल की, यहां पर आप अपने, आपकी जो टीम है या फिर आप खुद हैं अपने टारगेट को अचीव करने में बिजी रहते हैं। एक कमी हो जाती है थोड़ी सी कि हम लोगों की तरफ शायद उतना ध्यान नहीं दे पाते। तीसरे लीडरशिप में जो गलती होती है वो ये है कि टारगेट टारगेट टारगेट, लेकिन उस बीच में हम लोगों को डेवलप करना थोड़ा सा कम कर देते हैं। और की फोकस एरिया पे क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस होती है इस उसमें, लीडिंग बाय एग्जांपल होता है, जैसे मैंने आपको बताया, प्रोडक्टिविटी का कल्चर बन जाता है,
हर चीज को देखने का एक ही नजरिया बनता है कि कौन व्यक्ति कितना परफॉर्म कर रहा है। इस लेवल पे कुछ रिस्क होते हैं, और रिस्क ये है कि रिजल्ट को लेके कुछ ओवर फोकस्ड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा टीम की ग्रोथ को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। एंड फाइनली क्या होता है कि आप रैंक को अचीव करने के चक्कर में या पे आउट्स को बड़ा, वॉल्यूम को बड़ा बनाने के चक्कर में कई बार बर्न आउट फील करते हैं। बहुत सारी लीडरशिप पोजीशंस इस स्टेज पे मैं देखता हूं कि वो अपने हेल्थ को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, और ऑन अ वेरी यंग एज। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं सर हमारा बीपी सूट कर रहा है, हमारा बीपी लो हो रहा है, या फिर यू you नो know, और बहुत सारे हेल्थ के चैलेंजेस उनको आते हैं। तो कई बार क्या होता है, अल्ट्रा पॉजिटिव, अल्ट्रा फोकस्ड हो जाते हैं हम लोग रिजल्ट को लेकर, वॉल्यूम को लेकर। तो यहां पर आपको थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना है कि बैलेंस अगेन बहुत जरूरी है, कि रिजल्ट बहुत अचीव करने हैं, आपको पोजीशन अचीव करनी है, आपको लीड बाय एग्जांपल होना है, लेकिन साथ ही साथ परिवार का, अपनी हेल्थ का, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ का बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है। कैसे पता चलेगा आप तीसरी पोजीशन पे हैं? ये सब चीजें आपको इंडिकेट करेंगे कि आपका जो लीडरशिप का पोजीशन है वो प्रोडक्शन वाला है, और उससे कैसे पता चलेगा कि आप यू आर वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर। आप अपनी टीम के अंदर या फिर अपनी कॉम्पिटिटर टीम के अंदर, अपनी क्रॉस लाइन के अंदर आप टॉप पोजीशन में आते हैं, या कंपनी के टॉप पोजीशंस की अगर हम बात करें, अगर आप यहां के टॉप परफॉर्मर में हैं तो आप लीडरशिप के तीसरी पायदान में हो सकते हैं। ये आशंका है, ये पॉसिबिलिटी है, ये साइन है, ये निशानी है कि आप लीडरशिप की तीसरी पोजीशन पे हैं, तीसरे लेवल पे हैं, जिसको प्रोडक्शन लीडरशिप बोला जाता है, कि आप कंपनी के टॉप पोजीशंस में हो, उन लीडर्स की जो बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरा, आपकी टीम आपके वर्क एथिक्स की वजह से आपको रिगार्ड करती है। लोग आपको इसलिए रिगार्ड नहीं कर रहे हैं कि आप उनके अपलाइन हैं, लोग आपको इसलिए रिगार्ड नहीं कर रहे हैं कि आप उनसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, बल्कि लोग आपको रिगार्ड कर रहे हैं कि आपने छोटी सी ड्यूरेशन में इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली। आपकी टीम इसलिए आपको रिगार्ड कर रही है कि आपने वो कर दिखाया जिसका वो सपना देख रहे हैं। तो आप लीडरशिप की तीसरी पोजीशन में हैं, जिसको प्रोडक्शन बोलते हैं। रिजल्ट्स आर कमिंग, बट टीम इज स्टिल डिपेंडेंट अपॉन यू। आपके ऊपर टीम अभी भी डिपेंड है। रिजल्ट आ रहे हैं, लीडर परफॉर्म कर रहे हैं, लीडर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अभी भी चीजों के लिए आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ऐसे में आप लीडरशिप की तीसरी पोजीशन पे हैं। रिजल्ट बिल्ड क्रेडिबिलिटी, पीपल फॉलो परफॉर्मेंस नॉट प्रोमिसेस। आपके जो रिजल्ट्स हैं वो आपकी एक साख बनाते हैं, लोग परफॉर्मेंस को फॉलो करते हैं, ना कि प्रोमिसेस को। हर एक आदमी चाहता है उसके पास घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, बड़ा बैंक बैलेंस हो, लेकिन जो लोग उसको अचीव कर लेते हैं वो लोगों को ज्यादा बेहतर क्रेडिबिलिटी मिलती है, उनको बड़ी साख मिलती है, लोग उनको फॉलो करते हैं। नाउ नाउ चौथा लेवल, चौथा लेवल का जो है, चौथे लेवल का जो लीडरशिप है उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट वाला लीडरशिप, जहां पर आप नए लीडर्स को बनाते हैं। ये कौन सा है? आप लोगों को डेवलप करते हैं। अब आपका काम लीडरशिप के अंदर, लीडरशिप के अंदर तीसरी पोजीशन को आपने पार कर लिया। आप तीसरी पोजीशन को पार करने का मतलब यह है कि आप लीड बाय एग्जांपल है। पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन और थर्ड पोजीशन में आपने परफॉर्मर अच्छे बन गए हैं, आपने बेहतरीन अचीवमेंट हासिल कर ली है। लोग आपको फॉलो कर रहे हैं बिकॉज आप जो बोलते हैं उनको आप कंप्लीट करते हैं, उन अचीवमेंट्स को आप लीड बाय एग्जांपल कर रहे हैं। अब आप आगे चौथी पोजीशन पे, यहां पर आप लोगों के ऊपर काम करते हैं, आप लोगों को डेवलप करते हैं, आप नए लीडर क्रिएट करते हैं, और उनकी स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं, उनकी ग्रोथ को मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ यहां पर लगातार आपकी टीमों के अंदर सेमिनार हो रहे हैं, लगातार लोग सीख रहे हैं, नई लीडरशिप आपकी उसमें आ रही है, यानी पीपल फॉलो यू बिकॉज व्हाट यू हैव डन फॉर देम। अब आपको इस पोजीशन में लीडर इसलिए नहीं फॉलो करेगा कि आपने बहुत ज्यादा परफॉर्म कर लिया, बल्कि इसलिए फॉलो करेगा कि आपने उनके लिए क्या क्या किया, आपने जो चीजें उनको सिखाई उससे उनको बेनिफिट हो रहा है। आपने जो सेमिनार, जो ट्रेनिंग्स, जो अलग अलग काउंसलिंग, जो जूम सेशन उनके लिए, उसकी वजह से उनके अंदर बदलाव आया, उनके परफॉर्मेंस में एक बड़ा इजाफा हुआ, उसकी वजह से लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। एंड दैट इज लीडरशिप पोजीशन 4। तीसरे से चौथे महीने में क्या फर्क पड़ा कि अब आप लीडर के तौर पे जो रिजल्ट आप प्रोड्यूस करते थे, जो रिजल्ट्स आपको मिलता था,
उसको आपने रिप्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। यानी आप एग्जैक्टली अपनी जो पोजीशंस हैं, जो गाड़ी आप ले रहे थे, उसी टाइप की गाड़ियां आपकी टीम में भी आने लगी। जो रैंक आपने हासिल किया था एग्जैक्टली वही रैंक आपकी टीमों के अंदर भी रिप्रोडक्शंस के तौर पे आने लग गया। नाउ आप अब परफॉर्मर से डेवलपर बन गए। अभी आप जो परफॉर्म करते थे, अब आपने, आपका जो रुझान है वो उन लीडर्स की तरफ चला गया कि अपने जैसे लीडर्स आपने बनाने शुरू कर दिए, उनके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। जो क्वालिटीज, जो ट्रेड सीक्रेट जिसको बोलते हैं, जो जो चीजें आपके पास ऐसी थी जिसकी वजह से आपने अचीवमेंट्स हासिल की, उसकी ओपन शेयरिंग, वो ओपन सीक्रेट बन गया अपनी टीम के लिए। तो इस तरीके से आप एक डेवलपर पोजीशन पे आ गए। आपकी सफलता नहीं, बल्कि अब आप सिग्निफिकेंस में जी रहे हैं। सफल होना, सफल होने का मतलब कुछ भौतिकवादी चीजें हो सकती है, कोई मेटेरियलिस्टिक चीजें हो सकती हैं, गाड़ी, घर, पोजीशन, ये सारी चीजें। लेकिन अब आप, लग रहा है आपको कुछ किया है आपने, तो ये आता है फोर्थ पोजीशन ऑफ लीडरशिप, जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट वाला लीडरशिप। क्या होता है इस लेवल पे? आपकी टीम इंडिपेंडेंट बननी शुरू हो जाती है। आप ध्यान से सुनिएगा, आप लीडरशिप की चौथी पोजीशन में हैं अगर आपकी टीम आपके बिना इशारे के, बिना मदद के इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू कर चुकी हैं। अलग अलग लीडर्स अपने वही उसी पैटर्न पे काम करना शुरू कर चुके हैं जिस पैटर्न पे आपने शुरुआत की थी। उसी पैटर्न पे काम करना शुरू कर चुके हैं जिस पैटर्न पे आप काम करते थे। आपकी टीम, आपके लीडर आपकी अंडर में, आपके लीडरशिप के अंडर में ग्रो करना शुरू कर चुके हैं। बिजनेस ग्रो इवन विदाउट योर प्रेजेंस। आप नहीं भी हैं तब भी सेमिनार हो रहे हैं, आप नहीं भी हैं तब भी जूम कॉल हो रही हैं, आप नहीं भी हैं तब भी बड़ा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। तो आप लीडरशिप की चौथी पोजीशन में हैं। इस पोजीशन में ये होता है, अनडुप्लीकेशन बिगिन कर जाता है, डुप्लीकेशन शुरू हो जाता है। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। एंड यहां पर चौथी लेवल ऑफ लीडरशिप में जब आप जाते हैं, तो आपको नजर आता है कि ये यहां पर डुप्लीकेशन होना शुरू हो गया है। आप टीम को बिल्डअप करना बंद कर देते हैं और आप लीडर्स को बिल्डअप करना शुरू कर देते हैं। चौथी पोजीशन में अब आपको नए लीडरशिप के ऊपर, या कोई एक नया व्यक्ति आपके पास आता है, अब आप उसको लीडर्स के तौर पर ग्रूम करना शुरू करते हैं। नाउ यही वाला पोजीशन है जो गेम चेंजर कहलाता है लीडरशिप के अंदर। दिस इज द फोर्थ स्टेज जहां पर गेम चेंजर होता है। एंड यहां पर आपको पता है कि बहुत सारे लोग पहली वाली पोजीशन में फंसे हुए हैं। पिछले 5 साल से वो केवल पोजीशनल लीडरशिप है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमिशन वाली पोजीशन में फंसे फंसे हुए हैं। बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो प्रोडक्शन वाली पोजीशन में फंसे हुए हैं। नाउ दिस चौथा वाला जो लेवल है, दिस इज सुफिशियंट अल्टीमेट सिग्निफिकेंट लीडरशिप का पोजीशन, जहां पर आप डेवलप करते हैं। और यहां पर दिस इज वेयर पैसिव ग्रोथ स्टार्ट। पैसिव ग्रोथ ये है कि जब आप सो रहे हों, जब आप अपनी फैमिली में अपने पर्सनल प्रोफेशनल कामों को छोड़ के पर्सनल कामों में लगे हों, तब भी आपका पे आउट इंटैक्ट होता है, तब भी आपका पे आउट एज इट इज होता है या फिर ग्रोइंग होता है। ये वो पोजीशन है लीडरशिप की कि आप इवन काम करना बंद कर दो, तब भी आपकी इनकम और आपकी टीम के अंदर कोई इंपैक्ट आने वाला नहीं है। दिस इज वेयर रियल लेवरेज बिगिन। एक्चुअल लेवरेज यहां पे शुरू होती है कि आपके टाइम के घंटे बढ़ जाते हैं। आप इवन कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके 30,000 लोगों की टीम है या 3,000 लोगों की टीम है, और हर व्यक्ति एम्बिशियस है, काम करने के लिए तैयार है, और 8-8 घंटे काम कर रहा है। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 3,000 व्यक्ति 8 घंटे काम करते हैं तो कितना बड़ा काम आपके लिए होता है हर दिन, हर रोज। इस तरीके से अगर आप बात करें तो आप टाइम की फ्रीडम क्रिएट कर लेते हैं। अब आपके पास जो टीम है वो अगर 2 घंटे भी काम कर रही है, 3,000 लोग हैं, 2 घंटे काम कर रहे हैं, तो 6,000 घंटे डेली बेसिस पे आपके लिए काम हो रहा है। और ऐसे में आप जो फ्रीडम की हम लोग बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, वो इस चौथी पोजीशन ऑफ लीडरशिप में हासिल की जा सकती है। तो अब आप खुद सेल्फ असेसमेंट कीजिएगा कि किस तरीके से आप यहां पर कौन सी पोजीशन में है। यहाँ पे की फोकस एरिया क्या होना चाहिए? आपको आपको जो फोकस करना है किस चीज पे, कि आपने आइडेंटिफाई करना है कौन सा पोटेंशियल लीडर मेरे पास है। यानी मेरे पास कौन सा लीडर है जिस पे मैं फोकस करूंगा तो वो बेहतरीन लीडर बन सकता है। वो एक ऐसा व्यक्ति बन सकता है जो मेरे को रिप्लेस कर दे, या फिर जो बेहतरीन पोजीशन पे जा सके।
तो यहां पर आपका जो काम है वो की फोकस जो है वो ऐसे लीडर्स को ढूंढना है। कई बार ऐसा होता है, एक नया व्यक्ति आता है, एक पुराना व्यक्ति है, वो कंफर्टेबल हो रखा है, वो पोजिशनल लीडरशिप में है, पोजीशन में तो है लेकिन उसके अंदर वो पोटेंशियल नहीं है, मे बी उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की वजह से, उसके कम्युनिकेशन की वजह से। लेकिन एक व्यक्ति उसकी टीम में आता है, वो व्यक्ति वेल एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है, एम्बिशियस है, फायर है उसके अंदर, तो आपने आइडेंटिफाई किया, ये बॉटम वाले लीडर पे काम करना शुरू किया। तो ये सारे काम होते हैं आपके उसमें। कंटिन्यूस ट्रेनिंग्स आपकी जारी रहनी चाहिए। आपकी अगर फिजिकल अवेलेबिलिटी नहीं है, आप टेक्नोलॉजी को यूज करके जूम का यूज करते हैं, तो ये फोर्थ पोजीशन ऑफ लीडरशिप में बहुत जरूरी है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, आप अपनी टीम को बोलते हैं कि ये जो कंटिन्यूस लीडरशिप है इसमें है जरूरी नहीं आपकी इन्वॉल्वमेंट, आप पोटेंशियल लीडर को पकड़ते हैं और उसको बोलते हैं कि ये वाला पार्ट आपने लेना है। आपका कोई ऑनलाइन प्रोग्राम होता है तो वहां पर आप कंट्रीब्यूशन लेते हैं उन लीडर्स को, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, आपने जूम स्टार्ट करना है, आपने वेलकम नोट देना है, आपने लास्ट की क्लोजिंग करनी है, आपने टेस्टिमनी देनी है। इसी टाइप से जब आपके ऑफलाइन प्रोग्राम्स होते हैं तो बहुत सारे लीडर्स जो आपके हैं, आपको किसी टाइप का स्ट्रेस नहीं लेना होता है फोर्थ पोजीशन पे। आपको पता है सिटिंग अरेंजमेंट के लिए आपने एक लीडर को असाइन किया, जो टेक्नोलॉजी के लिए, प्रोजेक्टर के लिए, बाकी चीजों के लिए आपने एक दूसरे लीडर को बोला। आपने वहां पर जो जो चीजें करनी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने बाइफरकेट की अपने लीडर्स को। एंड जितने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी लीडर को देते हैं उतना ही रिस्पॉन्सिबल वो लीडर बनता चला जाता है। तो ये बहुत जरूरी है उसके लिए। फिर जो व्यक्ति काम कर रहा है, फ्रंट पे काम कर रहा है, कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति है जो स्टेज संभाल रहा है, वो लाइमलाइट में है, वो एंकरिंग कर रहा है, वो होस्टिंग कर रहा है, उसको सारी ऑडियंस देख रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति है जिसने स्टेज को बनवाने में मदद की, जिसने चेयर्स को लगाने में मदद की, जिसने साउंड सिस्टम को अरेंज करने में मदद की, वो भी आपका लीडर है। लेकिन एक लीडर है जो फ्रंट पे है, एक लीडर और जो बैक ऑफ द कर्टन काम कर रहा है। तो ये आपका फर्ज बनता है कि अप्रिशिएट कराना उस व्यक्ति को भी जो शायद दुनिया की नजरों में नहीं आए, लेकिन उसके बिना उस उस इवेंट को करना पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसे रिकॉग्निशंस बहुत जरूरी हैं, उनकी ग्रोथ को अप्रिशिएट किया जाना बहुत जरूरी है। तो इन चार चीजों पे आपका ध्यान जाना चाहिए इस फोर्थ पोजीशन पे। इस पोजीशन में कुछ रिस्क भी है, और वो रिस्क क्या है? पहला रिस्क ये है कि आप इम्पेशेंट हो जाते हैं। आपको लगता है कि मैं लीडरशिप पोजीशन पे हूं और अब मेरे लीडर काम क्यों नहीं कर रहे हैं, मतलब आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एग्जैक्टली वैसे ही डुप्लीकेशन शुरू करें जैसे आप कर रहे थे, या आपकी उम्मीदें उनसे बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो ऐसे में इम्पेशेंस, इससे बचना है। हर चीज प्रोसेस से होकर निकलती है एंड टेक्स टाइम। हर चीज एक प्रक्रिया से निकलती है और उसमें समय लगता है। तो यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि हर व्यक्ति का अपना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, उनको अपनी सूझबूझ अलग अलग होती है हर व्यक्ति की। तो लीडरशिप आने में टाइम लगेगा, इंडिपेंडेंट होने में टाइम लगेगा। कुछ लोग जल्दी कर जाएंगे, कुछ लोग लेट करेंगे। तो अगर आप 10 लीडर्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि 3 लीडर बहुत जल्दी अडॉप्ट करें एंड अपने काम को शुरू कर दें। लेकिन ये जो 7 लीडर हैं ये बेकार नहीं है, ड्यू कोर्स ऑफ समय, समय के हिसाब से ये लोग भी अपने अंदर तब्दीलियां लाएंगे। माइक्रो मैनेजमेंट करना शुरू कर देते हैं आप इस लेवल पे। माइक्रो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि आप छोटी छोटी चीजों पे दखलंदाजी करना शुरू कर देते हैं। आप मेंटरशिप कर रहे हैं, यहां पर आप अपने लीडर्स को तैयार कर रहे हैं, लेकिन बहुत बारीकी सी एक लाइन है जिसका आपने ध्यान रखना है, और वो लाइन है कि आपने बहुत ज्यादा दखलंदाजी नहीं देनी है माइक्रो लेवल पे। यानी बहुत छोटी छोटी चीजों पे आपने अगर उनको करेक्ट करना शुरू कर दिया तो दिक्कतें होंगी। और यहां पर आपका लीडरशिप आपको वापस पिछली वाली पोजीशन पे ले जा सकता है, उससे पिछली वाली पोजीशन पे जा सकता है। यानी वो आपको पोजिशनल लीडरशिप के तौर पे देखना शुरू कर देगा और आपको आपके सामने ही फॉलो करेगा, आपकी पीठ पीछे नहीं। तो माइक्रो लेवल पे गलतियां उनको करने दो, छोटे स्तर पे गलतियां करने दो, वो अपनी गलतियों से सीखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, आप उनको गाइड करो। कुछ भी है, यहां पर गलती ये हो सकती है कि आप गलत व्यक्ति को उसको पोटेंशियल लीडर समझ के उसको चूज कर लें और उस पर अपना टाइम लगाएं। तो राइट काइंड ऑफ लोगों को आप चूज करें। ये 3-4 गलतियां यहाँ पर पोजीशन मतलब इस फोर्थ लेवल वाली लीडरशिप के अंदर, जहां पर आप डेवलपमेंट लीडरशिप के अंदर हैं, वहां पर एक गलतियां हो सकती हैं।
इम्पेशेंट आप हो सकते हैं, माइक्रो मैनेजमेंट के अंदर आप जा सकते हैं और आपका सिलेक्शन रॉन्ग हो सकता है। तो अगर एक व्यक्ति के ऊपर आपने काम किया और आपको लगा कि वो नहीं डेवलप हो पा रहा है एज पर आपकी उम्मीदों के अनुसार, वो नहीं डेवलप हो रहा है, तो लीव हिम, कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ दो, लेट हिम डू हिज ओन वे। किस तरीके से वो गलतियां करता है उसमें करेक्शन करता है, गाइडेंस देते रहो, लेकिन पेशेंस मत खोइएगा। तो इस तरीके से इन रिस्क को, ये रिस्क के लेवल हैं, यहां से आप निकल सकते हैं। किस तरीके से आपको पता चलेगा कि आप फोर्थ पोजीशन ऑफ लीडरशिप के अंदर हैं? तो ये निशानियां हैं उसकी कि आपकी टीम के अंदर मल्टीपल लीडर्स हैं। अब ये नहीं है कि आपके पास 2 ही लीडर हैं, अब आपके पास मल्टीपल लीडर हैं। अगर आपके पास आपकी टीमों के अंदर मल्टीपल लीडर हैं तो ये निशानियां हैं कि आप लीडरशिप के डेवलपमेंट पोजीशन में हैं, यानी फोर्थ लेवल ऑफ लीडरशिप के अंदर आप हैं। आपकी टीम काम कंटिन्यू करती है विदाउट आपके, आपके बिना भी काम हो रहा है, आप दुबई में बैठे हैं स्टिल आपका काम हो रहा है, आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने गए हुए हैं स्टिल आपका काम हो रहा है, तो समझ लीजिए आप लीडरशिप की चौथी पोजीशन पे हैं। और साथ में वो सारे रिलेशन और उनका विश्वास आपके है, आपके ऊपर है, आप उससे प्रोसेस हो चुके हैं। पीपल ग्रो बिकॉज ऑफ यू, आपकी वजह से लोग ग्रो कर रहे हैं। लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से देखें, उनके नॉलेज के हिसाब से देखें, तो आपकी वजह से लोगों की ग्रोथ मिल रही है। और अब आप सेंटर नहीं है, आपकी टीम सेंटर है, यू आर नो लॉन्गर द सेंटर। अब सारी दारोमदारी आपके ऊपर नहीं है, आपकी टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेती है और काम करती है। तो ये लीडरशिप की पोजीशन है। सक्सेस कम फ्रॉम व्हाट यू डू, फ्रीडम कम फ्रॉम व्हाट यू डेवलप इन अदर्स। आपको सफलता मिल सकती है अपने एफर्ट्स की वजह से, आप जितनी मेहनत करेंगे सफलता आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन फ्रीडम की जहां तक हम बात करें, पैसा आप कमा सकते हैं, आप बड़ी गाड़ी ले सकते हैं, आप बड़ा बंगलो ले सकते हैं, बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं अपने दम पे। लेकिन अगर आप फ्रीडम की बात कर रहे हैं, अगर आप अनलिमिटेड टाइम की बात कर रहे हैं, अनलिमिटेड फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर रहे हैं, आप दुनिया घूमने की बात कर रहे हैं, एवेंडेंस की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको लोगों को डेवलप करना पड़ेगा। एंड ये थीम है चौथी पोजीशंस का जो लीडरशिप के अंदर होती है। नाउ नाउ पांचवा लेवल पिनैकल, इसे बोलते हैं पिनैकल, लेगेसी बेस्ड लीडरशिप। एक ऐसा लीडरशिप का पोजीशन जिसमें दुनिया का 1% आदमी, 1% कॉर्पोरेट्स के अंदर 1% व्यक्ति भी यहां तक नहीं पहुंच पाता है। मैक्सिमम लोग तीसरे लेवल तक पहुंच पाते हैं, मैक्सिमम लोग तीसरे लेवल तक पहुंच पाते हैं और एक सर्टेन परसेंटेज चौथे लेवल तक जाती है। पांचवें लेवल पे अगर आप आ गए तो दुनिया को देखने का नजरिया आपका बदल जाएगा और दुनिया का आपको देखने का नजरिया डिफरेंट हो जाएगा। क्या है ये पिनैकल बेस्ड लीडरशिप? आप लीडर बनते हैं इस वजह से, आपकी लीडरशिप आपकी वजह से होती है कि आप हैं कौन, केवल ये बात ही काफी होती है आपके लिए। और आपके करेक्टर और वैल्यूज की वजह से आपको लोग पहचानते हैं, आपकी वजह से लोग आपको पहचानते हैं, कंपनी की वजह से नहीं, आपकी वजह से। आप कई बार ऑर्गेनाइजेशन से बड़ा नाम हो जाते हैं, आपकी पर्सनालिटी ऑर्गेनाइजेशन से बड़ी हो जाती है। ये होता है लेवल 5 ऑफ लीडरशिप, जिसको बोलते हैं पिनैकल। आपने जो इम्पैक्ट क्रिएट किया, जो अचीवमेंट हासिल की इस समय की ड्यूरेशन के, जो पिछली ड्यूरेशन जो आपकी लीडरशिप की रही है, उसके बेसिस पे लोग आपको जानते हैं। Now, people follow you because who you are and what you represent. लोग आपको इसलिए फॉलो करते हैं कि आप कौन हैं, मतलब आप अपने आप में एक यू नो एक चलते फिरते लीजेंड बन चुके होते हैं, एक लीजेंड हैं आप, अगर आप लीडरशिप फिफ्थ पोजीशन पे हैं। कोरशिप क्या है, चौथे और पांचवें में के बीच में फर्क क्या है? चौथे लीडरशिप में आप डेवलप कर रहे थे लीडर को, आपने लीडर को डेवलप किया था चौथे फेज में। पांचवें फेज में आप लेगेसी को डेवलप कर रहे हैं, आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जहां पर आप या आपके लीडर नहीं रहेंगे, बावजूद इसके वो प्रॉफिट, वो बेनिफिट्स, वो जो भी अचीवमेंट्स हैं वो जारी रहेंगी। तो फ्रॉम डेवलपिंग लीडर्स, डेवलपिंग लेगेसी, आप एक लेगेसी बना चुके हैं, आप लीजेंड की तरह बन चुके हैं। आप ग्रोथ की बजाय ग्रेटनेस के ऊपर काम कर रहे हैं। अब ग्रोथ की बजाय ग्रोथ बाय प्रोडक्ट बन गई है, अपने आप ग्रोथ होगी और आप ग्रेटनेस के, आप सक्सेस की बजाय सिग्निफिकेंस और लेगेसी के ऊपर काम कर रहे हैं। ग्रोथ आई, सफलता आई, सिग्निफिकेंस आई। सिग्निफिकेंस का मतलब यू फील सेटिस्फाइड, बस यार कुछ तो अच्छा किया है,
कुछ तो अच्छा किया है। सक्सेस ये भी हो सकता है कि आपने सक्सेस हासिल की, लेकिन आप हेल्थ आपने खो दिया। सफलता आपने हासिल की, लेकिन लोगों के जहन में आपकी इमेज खराब हो गई। सफलता आपने हासिल की, लेकिन आपके रिश्तेदार, आपके जो खास लोग थे, वो आपसे दूर हो गए। सिग्निफिकेंस का मतलब आपने सफलता हासिल की, आप हेल्थ बहुत अच्छी मेंटेन कर रहे हैं, आपने सफलता हासिल की, आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, आपने सफलता हासिल की, लोगों की नजरों में आपकी इमेज बहुत अच्छी है। और लेगेसी का मतलब यह है कि आफ्टर योर डेथ भी ये सारी चीजें कंटिन्यू रहेंगी। तो यहां पर लेगेसी के ऊपर लीडर काम करता है। इस लेवल पे होता क्या है, यू बिकम सिंबल ऑफ लीडरशिप। लोग आपको लीडरशिप के निशानी के तौर पे मानते हैं। आपने जो अभी तक किया, आपके नीचे बहुत सारे लोग ऐसे बन गए हैं जो अपने आप में बड़ा ब्रांड बन चुके हैं। आपकी टीम के अंदर अनगिनत लीडर ऐसे हैं जो अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड बन चुके हैं, और आप वो व्यक्ति हैं जो उन ब्रांड को बनाने वाले हैं। तो आप बाय डिफॉल्ट एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुके हैं, उन ब्रांड से भी बहुत बड़ा। पीपल रिस्पेक्ट यू बियॉन्ड योर ऑर्गेनाइजेशन। आपका जिक्र ना केवल आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा है, ना केवल आपकी लीडरशिप के अंदर हो रहा है, बल्कि क्रॉस की जो कंपनीज हैं, क्रॉस की जो डाउनलाइन है, क्रॉस के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उस गलियारे में भी आपकी चर्चा हो रही है कि यार फला फला कंपनी में एक लीडर है भाई, बहुत जबरदस्त लीडर है, उसके अचीवमेंट्स ही हैं, क्या बोलता है, क्या कम्युनिकेशन है, क्या पर्सनालिटी है, क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशनशिप है, ये सब जिक्र हो रहा है। यानी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही लीडरशिप नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी आपके बारे में चर्चा हो रही है। इस पोजीशन में ऐसा होता है। योर इन्फ्लुएंस स्प्रेड अक्रॉस जनरेशन। आपके बाद की जनरेशन में भी उसका इंपैक्ट कैरी फॉरवर्ड होता है। लीडर यू बिल्ड स्टार्ट बिल्डिंग मोर लीडर। जो लीडर्स को आपने बनाया था वो चौथी पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, एंड वो अपने अंतर्गत, अपनी लीडरशिप के अंतर्गत और नए लीडर्स को बना रहे हैं, और वो सभी लोग आपको ग्रेटिट्यूड भेजते हैं, आपको मानते हैं। योर इम्पैक्ट बिकम टाइमलेस। आपका इम्पैक्ट, आपका जो रसूख है, जो रुतबा है, वो टाइमलेस हो जाता है। ये है फोर्थ पोजीशन, जिनको हम लीजेंड बोलते हैं। ऐसी लीडरशिप होती है जो पांचवी पोजीशन की लीडरशिप होती है, जिसको लीडरशिप का सिंबल माना जाता है। और हर एक आदमी, मान लीजिए नेटवर्क मार्केटिंग में है, तो सारी कंपनियां उसको लीडर्स के तौर पे जान रही हैं। सारे दूसरे क्रॉस की कंपनियां, कॉम्पिटिटर कंपनी बोल रही है, और वो लीडर बहुत अच्छे हैं, लोग उनको सुन रहे हैं। अगर वो कोई कोई कोट करते हैं, कुछ चीजें डालते हैं, तो उसको लेकर बाकी कंपनियां, बाकी क्रॉस लाइन भी उनको रिगार्ड कर रही हैं, इक्वली रिगार्ड कर रही हैं, जबकि वो उनकी टीम में नहीं है। तो ऐसे लीडर्स बनते हैं पांचवी पोजीशन के लीडर। रेयर क्यों है, क्यों लोग तीन से चौथे में, मैक्सिमम चौथे तक आ पाते हैं, चौथे में भी बहुत कम लोग आते हैं, तीन तक ही रुक पाते हैं, तीन लेवल ऑफ लीडरशिप में ही रुक पाते हैं? क्योंकि यहां पर ईयर ऑफ कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। एक दिन में ये लीडरशिप हासिल नहीं की जा सकती। आप बोलेंगे मैं आज यहां पर हूं और अगले साल मैं पांचवी लीडरशिप पोजीशन में पहुंच जाऊंगा, नेवर। इट टेक्स टाइम। ईयर ऑफ कंसिस्टेंसी, निरंतरता के साथ आप एक एथिकल प्रैक्टिस को लगातार 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 करते जा रहे हैं, एंड ऐसा आपने बहुत सालों तक किया, तब आप लीडरशिप पोजीशन के इस पांचवें स्टेज पे पहुंचते हैं। आपके पास एक स्ट्रॉन्ग करेक्टर होता है, आपके पास एथिक्स होते हैं, रियल इंपैक्ट पड़ता है अपने लोगों पे। आपका खुद के कुछ वसूल होते हैं, आप उन सारे वसूलों पे नॉन निगोशिएबल तरीके से काम करते हैं। उसमें कोई वो नहीं है, आपने जो जो अपने वसूल बोले तो जो प्रिंसिपल्स आपके हैं, उन पे कभी आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। एंड ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास बेहतरीन करैक्टर होता है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने वसूलों पे खरे उतरते हैं। मैक्सिमम लोग डामाडोल हो जाते हैं, उनको कई बार अनएथिकल प्रैक्टिस कर जाते हैं पर्दे के पीछे। ऐसे लोग लीजेंड नहीं बन पाते। लीजेंड वो है जो ट्रांसपेरेंटली सभी के लिए, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अपने कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर अपने जो उसने वसूल निर्धारित किए हैं उस पर काम करता है, और ये रियल इंपैक्ट डालता है। किसी भी क्रॉस लीडरशिप के अंदर भी लोग उसको रिगार्ड करते हैं, यार लीडर है तो वो है, फला फला कंपनी का एक लीडर है, और लीडर है तो वो है। क्यों? उसके अंदर ये करेक्टरिस्टिक्स है। पहला पहला ये करेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर होने चाहिए पांचवें लीडरशिप के अंदर। पहला होता है लेगेसी थिंकिंग। हर काम को लॉन्ग रन में सोचता है, छोटी सोच नहीं है।
1 साल 2 साल 10 साल की सोच नहीं है, लंबी सोच है कि मेरे बाद क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा, मेरा जो लीडर है इस लीडर के पास रेजिडुअल इनकम, ऐसी इनकम जो लेवरेजिंग हो, ऐसी इनकम जो इसके बाद भी इसके परिवार को मिले, जो स्टेटस आज ये मेंटेन कर रहा है ये स्टेटस इसके जाने के बाद भी मेंटेन रहना चाहिए। इस टाइप की थिंकिंग होती है लीजेंड वाले लीडरशिप की। स्ट्रांग वैल्यूज, जैसे मैंने आपको बताया, जो उसकी वैल्यूज हैं, जो उसके उसूल हैं, उन पे वो खरा उतरता है। इन्फ्लुएंस बियॉन्ड पोजीशन, अपनी पोजीशन से बड़ा इन्फ्लुएंस उनके पास होता है। और लीडर्स ऑफ लीडर्स होता है, ये लीडर ऑफ लीडर्स, इसके नीचे अनगिनत लीडर होते हैं और हर एक आदमी को एक इन्फ्लुएंस होता है कि मुझे इसके जैसे बनना है। लोग इसको रोल मॉडल मानते हैं, लोग कसम खाते हैं इसके वर्क करने के तरीके की, लोग कसम खाते हैं अगर कोई इस पे आरोप प्रत्यारोप भी होता है, लोग इस बात को बोलते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज लोगों का तजुर्बा होता है अलग अलग स्टेजेस पे, इनकी वैल्यूज, इनके प्रिंसिपल, इनके वसूलों से वो वाकिफ होते हैं। एंड इसलिए इन एनी केस अगर कोई किसी टाइप का कोई क्रिटिक्स बोलता भी है तब भी इनको प्रोटेस्ट करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। ये लेगेसी क्रिएट करते हैं एंड क्रिएटिंग अ लेगेसी दैट कंटिन्यू विदाउट देम, उनके बिना भी जो चलती रहे ऐसी लेगेसी ये क्रिएट करते हैं। अब बात यह है कि जो पिछली वाली पोजीशन है, 4 पोजीशन है, उनको तो आप क्लेम कर सकते हो कि मैं भैया लेवल 1 लीडर हूं, लेवल 2 हूं, लेवल 3 हूं, लेवल 4 हूं। लेकिन ये वाली जो लीडरशिप है इसको आप क्लेम नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं 5वें लेवल का पैनल लीडर हूं, क्योंकि यू कैनॉट क्लेम लीडरशिप 5। पीपल गिव यू दिस लीडर, यू डोंट टेक इट। लोग आपको लीजेंड बोलना शुरू कर देते हैं, ना कि आप खुद डिक्लेयर करते हैं कि भैया मैं जो हूं इस लेवल का लीडर हूं। ये लीडरशिप निर्धारित होती है लोगों के माध्यम से। लोग आपके बारे में अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चर्चा करते हैं, लोग आपके द्वारा बताई गई ट्रेनिंग को यूज करते हैं, लोग आपके द्वारा बताई गई सीख को यूज करते हैं, लोग आपको एग्जाम्पल देते हैं जब लीडरशिप की बात आती है, लोग आपका एग्जाम्पल देते हैं जब वॉल्यूम की बात आती है, लोग आपका एग्जाम्पल देते हैं जब एथिक्स की बात आती है, प्रिंसिपल और उसूलों की बात आती है, वैल्यूज की बात आती है। तब आती है ये लीडरशिप नंबर 5, जिसको पिनेकल लीडरशिप बोलते हैं। और ये खुद नहीं क्लेम की जाती, ये लोगों के द्वारा दी जाती है जब आप वो 4 पोजीशन को पार करके आते हैं। नाउ आपको अंदेशा हो जाता है, आपको अंदेशा, साइन आपको मिलने लग जाते हैं कि आप लीडरशिप 5th पोजीशन पे हैं। कैसे साइन मिलते हैं आपको? पहला साइन, लीडर्स ट्रेन्ड बाय यू बिकम द टॉप लीडर्स। आपको ये फील आना शुरू हो जाता है जब आपके द्वारा ट्रेंड किए लीडर टॉप लीडरशिप में चले जाते हैं। जिस पोजीशन पे एक टाइम पर आपको अप्रिशिएट किया जाता था, उसी पोजीशन पे अब आपके जो बच्चे हैं, जिनको आपने ट्रेन किया है, जो आपकी डाउनलाइन के लोग हैं, वो उस पोजीशन पे चले जाते हैं, जिनको देख के लोग एक्साइटेड हो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। ऐसे में आपका एक, मतलब अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि आपका एक बड़ा बंच आपकी लीडरशिप का टॉप पोजीशन में, जिस कंपनी में आप हैं उसमें टॉप पोजीशंस में आपके द्वारा ट्रेन किए हुए लीडर्स पहुंच गए हैं, तो पॉसिबली आपको ये साइन है कि आप लीडरशिप के 5वीं पोजीशन की तरफ आ रहे हैं या वहां पर हैं। दूसरा, योर नेम इज कैरीज रिस्पेक्ट एवरीवेयर। आपके नाम को लोग बड़े रिस्पेक्ट के साथ लेते हैं और हर जगह लेते हैं, इवन क्रॉस वाले भी लोग लेते हैं। तो आपको अगर इस टाइप की रेफरेंसेस मिलती हैं तो समझ लीजिए आप 5वीं लीडरशिप की पोजीशन पे हैं। लेकिन इसको आप अगेन क्लेम नहीं कर सकते हैं। क्लेम, ये सारी चीजें अपने आप ही आपको एक लीजेंड बना देंगी। नाउ तीसरा, योर प्रिंसिपल आर फॉलोड बाय इवन इन योर अब्सेंस। आपने जो रूल एंड रेगुलेशन बना दिए हैं, आपकी टीम के कोर लीडर उनको आपकी अब्सेंस में भी फील कर रहे हैं। जब आप उनको नहीं देख रहे हैं तब भी उनको फील, मतलब उसको फॉलो कर रहे हैं। तो मान लीजिएगा आप लीडरशिप 5th पोजीशन में हैं। ये सिम्टम्स हैं, ये निशानियां हैं। तो अब अगर हम बात करें तो हम लीडरशिप 5 पोजीशन की तरफ कैसे ग्रो कर सकते हैं, तो सबसे पहले स्टे ग्राउंडेड। आपका सबसे पहले हम्बल होना बहुत जरूरी है। अगर आप एरोगेंट हैं, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मैनिपुलेशन करते हैं, अगर एक ऐसे व्यक्ति हैं आप एथिकल नहीं हैं, तो भूल जाइए कि आप कभी जिंदगी में लीडरशिप की 5वीं पोजीशन पे जाएंगे।
आप जो कम्युनिकेट करते हैं वही कम्युनिकेट करते हैं जो आप सामने वाले के सामने बोल सकते हैं। तो पॉसिबिलिटीज हैं कि आप लीडरशिप फोर्थ पोजीशन पे जाएंगे। लेकिन आप उसके सामने कुछ बोलते हैं, पीठ पीछे कुछ बोलते हैं, तो आप पहले ही डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। तो सबसे पहले ग्राउंडेड रहना है। एरोगेंसी, घमंड, ये सब चीजें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। हर आदमी को बहुत तरीके से आप डील करते हैं। फोकस ऑन लीडरशिप। अगर आपका फोकस लीडरशिप के अंदर है, मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कि आपका जो लीडर है एग्जैक्टली आप हैं, और आपका जो लीडर है उसकी ग्रोथ में आपका इंटरेस्ट है, आप चाहते हैं उसकी लाइफ में बदलाव हो, आप चाहते हैं उसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो। आपको उसकी ड्रेसिंग में अगर थोड़ा सा कहीं चूक नजर आ रही है तो आप उसकी टाई से लेकर उसके कॉलर को ठीक करने में हिचकिचाहट नहीं करते हैं। और आप ये मानते हैं एक छोटे भाई के तरीके से कि वो व्यक्ति अगर ग्रो करेगा तो मेरे लिए वो एसेट है। हालांकि उसमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट आपका नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने टॉप लीडरशिप के ड्रेसिंग से लेके, उनके कम्युनिकेशन से लेके, उनके फैमिली से लेके, उनके ग्रोथ से लेके, हर चीज को लेकर आप कंसर्न है, पर्सनल कंसर्न है। तो पॉसिबिलिटी है कि आप लीडरशिप फिफ्थ की तरफ मूव कर सकते हैं। आपने आप एक कल्चर बिल्ड कर रहे हैं, आप वैल्यूज बिल्ड कर रहे हैं, आपने कुछ डूज एंड डोंट्स की लिस्ट बना दी है। आपने अपने लीडरशिप को बोला है कि बेटा ये नहीं करना है और ये करना है, ये करना है और ये नहीं करना है। आपने कल्चर बना दिया है कि ट्रेनिंग्स में आना है, आपकी टीम ट्रेनिंग अटेंड कर रही है, वो सीख रही है, और बाकी सब चीजों पे आपने एक संस्कार, एक कल्चर बिल्ड कर लिया है। तो पॉसिबिलिटी है कि आप नए पोजीशन फिफ्थ की तरफ मूव कर सकते हैं। आप अपने से बाहर सोचते हैं। मैक्सिमम लोग अपने आप को सेंट्रल मान के चलते हैं, सारी चीजों को एनालाइज करेंगे बाद में। ये उनके जो कोर आइडिया होता है वो ये होता है कि मेरा इसमें मॉनेटरी बेनिफिट क्या होगा, या किसी टाइप का कैश और काइंड में क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो लीडरशिप फिफ्थ में जाने के लिए अगर आप अभी भी अपने आप को धुरी बना के, अपने आप को सेंटर बना के सोचते हैं, तो आप लीडरशिप फिफ्थ की तरफ नहीं मूव कर सकते हैं। लीडरशिप फिफ्थ से मूव करने का मतलब यह है कि समथिंग इज हैपनिंग जिससे पूरी लीडरशिप को बेनिफिट मिल सकता है। इवन आपका बेनिफिट उसमें नहीं है, तब भी आप उस पर काम करते हैं। आप अपने बियॉन्ड, अपने से बाहर भी सोचते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, यहां पर अगर मैं बात करूं तो लास्ट समरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। समरी ये है कि लीडरशिप फोर्थ में आप, लेवल 4 में आप लीडर क्रिएट करते हैं, एंड पांचवें उसमें आप हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। ऐतिहासिक होता है लीडरशिप फिफ्थ, जो पिनाकल लीडरशिप है, यहां पर इतिहास क्रिएट किया जाता है। लीडरशिप लीडरशिप इज नॉट अबाउट हाउ हाई यू राइज, इट्स अबाउट हाउ मेनी पीपल राइज बिकॉज ऑफ यू। फिफ्थ मतलब ये नहीं है कि आप कितनी ऊंचाई हासिल की है, बल्कि आपकी वजह से कितने लोगों ने उस ऊंचाई को हासिल किया है। दैट इज द लीडरशिप, दैट इज द लेवल ऑफ फिफ्थ लीडरशिप अगर हम बात करें। तो यहां पर ट्रू लीडरशिप इज नॉट मेजर्ड बाय द प्रेजेंस बट बाय योर लास्टिंग इम्पैक्ट। आपकी लीडरशिप इस बात से नहीं निर्धारित होती है कि आप वहां पे मौजूद हैं, बल्कि इस बात से निर्धारित होती है कि आपका जो इम्पैक्ट है वो कितना लास्टिंग है, कितनी दूर तक जाता है, कितना लंबे समय तक रहता है। तो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। और मैं ये मानता हूं कि आप जो है यहाँ पर आपने असेसमेंट किया होगा कि आपका किस लीडरशिप पे आप हैं, आप पोजीशन में हैं या फिर आप फाइनल लेगेसी पिनाकल के अंदर आ चुके हैं। ये आपका निर्धारण है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूंगा कि सेल्फ असेसमेंट कीजिए, देखिए आप कहां पर हैं। ये जो ट्रेनिंग्स मैंने आपको दी है, मैं उम्मीद करता हूं आपने नोट्स बनाए होंगे। अगर नोट्स नहीं बनाए तो यही ट्रेनिंग्स मेरी यूट्यूब चैनल वीरेंद्र सुजवान पे रहेगी, मैं एज इट इज को अपलोड कर दूंगा। आप इसमें जाइए और देखिए कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं। और अगर आप एक लीडरशिप पोजीशन पे हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आपका अंदर से आपका आवाज आएगा आप कौन सी पोजीशन पे हैं, कौन सी स्टेज में हैं, लीडरशिप के कौन से लेवल पे आप हैं। एंड इन 5 लेवल ऑफ लीडरशिप में से आप आगे वाले लीडरशिप लेवल पे कैसे मूव कर सकते हैं, उसके लिए सारी चीजें यहां पर बताई गई हैं। क्या रिस्क है, क्या मूवमेंट आप कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, उन सब पे हमने चर्चा की है। तो थैंक यू सो वेरी मच, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे आ, बड़ी तन्मयता के साथ सुना, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपकी टीम में, आपकी लीडरशिप में देखने को मिलेगी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, सब्बा खैर, आपकी रात्रि शुभ हो। गुड नाइट।